यूपीएससी 2024 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और मेरी मौजूदगी बरेली में। पीछे की मैं आपके लिए तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, बरेली की कल्पना रावत जो है वो ऑल इंडिया में 76 रैंक लेके आई है और उनके पति भी सूर्य प्रताप आईएएस है। पीछे की मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए वो दोनों पति पत्नी दिखाई देंगे, खुशी का माहौल है, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। कल्पना जी, आपके लिए टीवी 9 के दर्शकों से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से आपने तैयारी की? मेरी तैयारी जो थी वो काफ़ी लंबी थी क्योंकि ये मेरा 5th अटेम्प्ट है और काफ़ी मतलब फेलियर्स भी देखे हैं इस तैयारी में, लेकिन जब ये सक्सेस मिलती है तो फिर वो फेलियर्स याद नहीं आते। कल्पना जी, देखना चाहेंगे कि आपने घर बैठ के स्टडी करी थी, कहीं कोचिंग ली थी, जो मुझे जानकारी में है। जी। क्या कहना चाहेंगे यूपीएससी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं और बड़ा सिलेबस डिफिकल्ट होता है, कितने घंटे तैयारी करते थे आप? ऐसा कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं होते कि इतने ही घंटे करने हैं, बट जो हम पढ़ते हैं वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगी। और सेल्फ स्टडी इज द की फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो सेल्फ स्टडी से ही ये एग्जाम क्लियर होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। किस तरह से देश की सेवा करना चाहेंगे, क्या बेहतर करेंगे आप? यस में होगा जो। मैं अपने देश के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना चाहूंगी। जैसे महिलाओं के लिए मैं बहुत अच्छा करना चाहती हूँ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं भी बहुत काम करना चाहती हूँ। तो आगे जाके जैसे हमें ट्रेन किया जाएगा एकेडमी के द्वारा, उसके बाद हमें पता चलेगा क्या क्या कमियां हैं और कहाँ कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, तो तभी मैं कुछ कर पाऊंगी अभी। हम लोग लगातार तमाम इंटरव्यूज करते हैं, हर साल जो रिजल्ट आता है। क्या कहना चाहेंगे यूपीएससी के जो तमाम जो ऐसे अभ्यर्थी हैं, क्या गलतियां करते हैं वो लोग, उन्हें क्या सुधार करना चाहिए जिससे कि सिलेक्शन में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एग्जाम जो है ये काफी टफ है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप कभी भी ऐसा डिमोटिवेट ना हो। अगर आपको फेलियर्स मिल रहे हैं तो आप कंटिन्यू करते रहें, एफर्ट्स करते रहें, एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अच्छा, सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया का दौर है इस टाइम पे। आप सोशल मीडिया से भी दूर रही थी, किस तरह से आपने किया, थोड़ा बताइए बच्चों के लिए। देखो, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी तो मैं सोशल मीडिया यूज़ करती थी, लेकिन जब तैयारी मैंने पूरा ज़ोरों-शोरों से शुरू कर दी, उसके बाद मैंने थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया। और ये कुछ मुझे लगता है ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें कुछ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ता है इस तैयारी के लिए। और जितना हो सके आप लोग सब दूर ही रहो डिस्ट्रैक्शन से, ताकि कंसंट्रेटेड होके आप तैयारी कर सको। कल्पना के पति भी हैं सर, किस तरह से आपने मोटिवेट किया था, क्योंकि आप तो पहले आईएएस बन चुके हो 2011 में, 21 में। किस तरह से आपने सुझाव दिए थे उनके लिए? आप स्वयं से बहुत मोटिवेटेड थी सदैव से। मेरी तरफ से बस जब कभी इन्हें कोई ज़रूरत पड़ती थी, कोई इश्यू ऐसा होता था जहाँ पे इन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती थी, वहाँ पर मैं इनकी मदद करता था। पर मेहनत सारी इनकी है और पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। एक घर में 2 आईएएस हो गए, बड़ा गर्व की बात है। लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप दोनों लोग? इसे एक घर में 2 आईएएस से ज़्यादा मैं इस तरह से देखना चाहूँगा कि एक लड़के के साथ एक लड़की भी आईएएस है एक ही परिवार में। और नारी सशक्तिकरण के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि महिलाएँ अब जो है उन पदों पर बैठ रही हैं जहाँ पर वो बड़े निर्णय ले सकती हैं। पूर्व में भी अभी एक आंकड़ा आप देख रहे होंगे कि देश में पिछले बैच में 41% महिलाएँ थी जो आईएएस अफ़सर थी। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इसी तरह से आंकड़ा बढ़ता रहेगा और महिलाएँ देश की सेवा में अपने आप को आगे लाती रहेंगी। सर, आप बिहार कैडर में हैं, वहीं आप जॉब कर रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि यूपी कैडर के तमाम लोगों ने बिहार के लिए पिछाड़ा है। अ, ऐसा मैं कुछ नहीं इसको कहूँगा ट्रेंड, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं जनरली। आप देखेंगे तो पूरे इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, कभी कहीं से लोग आगे आते रहे हैं। कुछ संख्या कभी ज़्यादा होती है, कुछ कम होती है, पर इसका मतलब कभी नहीं होता कि कोई क्षेत्र किसी को पिछाड़ रहा है। मैं यही कहूँगा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है जिसमें सभी लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि देश की सेवा में कैसे आगे बढ़ा जाए। मैम, लास्ट सवाल, एक कैडर की बात किया जाए तो आपको कैडर मिलेगा कहाँ, किस यूपी को चॉइस करना चाहेंगे, आंध्र प्रदेश के लिए आप? देखो, यूपीएससी एग्जाम जो है वही ऑल इंडिया सर्विस इसलिए कहा जाता है कि हम कहीं भी जाके किसी भी कोने में देश की जी सेवा जी। कर सकें। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा मेरा है नहीं कि मैं इसी काडर में काम करना चाहूंगी। जो भी काडर मिलेगा मैं उस पे अपना पूरी कोशिश करूंगी कि देश की सेवा करूं। इस सफलता के लिए किसे श्रेय देना चाहेंगे आप? इस सफलता के लिए मैं एक नहीं बहुत सारे लोगों को श्रेय देना चाहूंगी। मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे पति, मेरे इन लॉ सब मेरे साथ खड़े हैं शुरू से ही मेरी सफलता के लिए। तो देखा कि कल्पना रावत हैं, उनके पति से हमने बात की। साफ तौर पर उनका कहना है कि वो पूरे देश की सेवा करेंगे और अलग से अलग कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। पीछे का जो माहौल है, वो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, घर में खुशी का माहौल है। एक ही घर से 2 आईएएस का चयन हुआ है, क्योंकि इनके पति थे सुप्रताप, वो पहले ही 2021 में उनका चयन हो चुका है। मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली।